नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। जाति न पूछो साध की, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। इसका कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान की बातों से होता है। मोल करो तलवार का, अर्थात मनुष्य को मोल भाव तलवार का करना चाहिए, उसकी धार का करना चाहिए। पड़ा रहन दो मयान, अर्थात मनुष्य को मयान का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मयान तो तलवार रखने के लिए होती है, लड़ाई के लिए नहीं। आवत गारी एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है। उलटत हुई अनेक, लेकिन जब गाली सुनने वाला व्यक्ति पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो अनेक, अर्थात एक गाली के स्थान पर अनेक गालियां देगा। कहे कबीर नहीं उलटिए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गाली नहीं दी जाए, वही एक की एक, अर्थात तब वह गाली एक की एक ही रह जाएगी। माला तो कर में फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं। जीवी फिरे मुख माही, अर्थात उनकी जीभ मुँह के अंदर चलती रहती है, ईश्वर के नाम का उच्चारण करती रहती है। मनवा तो दोहू दिशी फिरे, लेकिन उनका मन तो दसों दिशाओं में भटकता रहता है। यह तो सुमरन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार तो ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता, अर्थात यह भक्ति केवल दिखावे मात्र की है। ईश्वरी भक्ति के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। कबीर घास ने नींद दिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हुई, क्योंकि यह भले ही पैर के तले रौंदी जाने वाली कमज़ोर होती है। उड़ी पड़े जब आँख में, लेकिन जब उसी घास का कोई भी तिनका आँख में पड़ जाए, खरी दुहेली हुई, तब वह घास अत्यधिक पीड़ा देने वाली हो जाती है। भाव यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी नुकसान पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं। इस संसार में किसी भी मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। मन जो शीतल होई, मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए या आपा को डाल दे। अगर मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो दया करे सब कोई, तब हर कोई ऐसे मनुष्य पर, अर्थात हर कोई व्यक्ति ऐसे मनुष्य पर दया करने लगता है।